कोई चीज नहीं है, ये अविद्या का ही बंधन है। इसलिए जिस जीव को आत्मज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं होता वो अपने आप को बधा हुआ समझता रहता है। ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें दो पक्षी निवास करते हैं, आत्मा और ईश्वर। आत्मा शरीर को अपना मान लेता है तो भोक्ता बन जाता है, और ईश्वर दृष्टा बना रहता है, देखने वाला। इसलिए जब तक आप किसी सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस माया के बंधन से आप छूटने वाले नहीं हो। अभी तो कहा ऋते ज्ञान मुक्ति काहे से होगी? ज्ञान। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सदगुरु के पास। और ज्ञान है कितना? वैसे ज्ञान केवल इतना सा है, जैसे एक बंदर था और एक बंदर पकड़ने वाले क्या करते, एक सुराही में चने भर देते। और बंदर आया, सुराही में हाथ डाला और चने पकड़े, उसने मुट्ठी बदली। अब मुट्ठी निकालता है, तो बंदर चिल्लाता, सुराही ने पकड़ लिया। अरे सुराही ने कहाँ पकड़ा? तो चना छोड़, हाथ ढीला हो जाएगा। तो बंदर का अज्ञान का ही तो है, बंदर जानता ही नहीं कि चने छोड़ दूंगा। तो हमने आपने भी ये भोग वासना रूपी चने पकड़ लिए हैं। हम कहते बद है महाराज, फुर्सत ही ना है। फुर्सत तो खूब है, लेकिन तुम तो अपने आप को ऐसे बंदर की तरह बांधे हुए हो। एक बंधन की असारता कितनी है हमारा। आपको लगता है कि घर ने हमें बांध रखा है, और घर तुम्हें बांध के रखता तो मरने के एक क्षण की प्रतीक्षा भी रखता। चारपाई खराब हो जाएगी, नीचे उतारो। नीचे उतारने के बाद भी रिश्तेदारों का इंतजार नहीं किया, अरे लाश चढ़ जाएगी, जल्दी जलाओ। इतनी है तुम्हारी केवल कीमत। तुम कहते हो मेरा परिवार, सुखदेव जी कहते हैं राजन, संसार में लोग झूठे बंधन में बंधे पड़े। बंधन नाम की कोई रस्सी भी नहीं है, और कहते हैं हम तो बंधे। एक कुम्हार के 10 गधे थे। एक दिन क्या हुआ, आपको थोड़ा पकड़ बच्चे को। एक कुम्हार के 10 गधे थे। एक दिन क्या हुआ, एक गधे की रस्सी गुम हो गई। ऐसे बांध 9 गधे तो उसने बांध दिए। अब कान पकड़े खड़ा, 10वें को कैसे बांधे? तब तक उसकी पत्नी आई। पत्नी विद्वान थी। अरे कैसे खड़े हो गए? रस्सी ढूंढा गधे की, तो रस्सी खो गई होगी कहीं। अच्छा ऐसा करो, गधे को झूठा बांधो। तो झूठा कैसे बांधो? गधाई तो है। ऐसे गर्दन में हाथ घुमाओ, कूटे में हाथ घुमा दो, जान लेगा बच गया। उसने ऐसा ही किया, गर्दन में हाथ घुमाया, कूटे में हाथ घुमाया, सो गए आराम से। पत्नी सवेरे गधे खोले तो 9 उसने खोल दिए, 10वां बधाई नहीं था, खोले क्या? डंडे लगाए, 9 चलने लगे, 10वां चले ही नहीं। पत्नी को बुलाया, तो क्या हो गया? रात को अच्छा बनाता है, ये चल नहीं रहा। पत्नी को याद थी रात वाली बात, तुमने इसको खोला है? अरे बांधा ही कब था? अरे झूठा बांधा था, झूठा खोल दो। उसने हाथ घुमाया गर्दन में और फूटे में जैसे उड़ने लगा, चलने लगा। तो महाराज आप भी, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि आप गधे हैं, अगर बंधन मानते हो तो वस्तुतः बंधन है नहीं। बंधन नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी में लिखा है। बद्ध जीव है ही नहीं, वो तो बध गया है अपने आप, मानता अपने आप को मैं संसार से बधा होगा। संसार ने मुझे बांध लिया है, वो बधा है। परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रवास क्षेत्र में भगवान लेके आए सब यदुवंशियों को, और वहां यदुवंशियों ने मैर के नाम की मीठी मदिरा का पान किया और आपस में ही लड़ करके सब मर गए। कुछ बचे चतुर्वंशावशेषा। भगवान ने सबको मरते हुए देखा।
उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही है, एक क्षण के लिए भी लवलेश दुख नहीं है। भगवान कह रहे हैं बच्चा कुछ आभार भी कर गया। समुद्र के किनारे अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, पैर पे पैर रख लिया है, पदम चमक रहा है। बहेलिये ने देखा हिरण गंजा तीर मारा भगवान के पैर में लगा कर। जब बहेलिया पास में आया तो चलो हिरण को उठाऊं, पास में गया भगवान को देख करके रोने लगा, पैरों में पड़ गया। भगवान ने कहा अरे जरे तू क्यों सोच करता है, ये तो मेरी ही लीला है, तेरा काम पूरा हुआ। भगवान ने चले जा जो बहेलिया था उसको बैकुंठ को भेजा है। और उद्धव जी अभी जा नहीं पाए थे बद्रीनाथ साहब, उद्धव जी के सामने ही भगवान ने अपने शरीर सहित गोलोक की यात्रा की है। लोग प्रश्न कर देते हैं, भागवत जी में लिखा शरीर सहित, शरीर छोड़ के नहीं गया, शरीर यात्रा की है। उद्धव ने समाचार आकर के द्वारका में दिया है, जहाँ वसुदेव, उग्रसेन, माता देवकी और रुक्मिणी इत्यादि रानियां हैं। तो चूंकि वसुदेव ज्ञान प्राप्त कर सके, जैसे ही लोगों ने सुना तो माता देवकी, वसुदेव, उग्रसेन ने तत्काल भगवान का सुधाम गान सुन करके अपने प्राण छोड़ दिए। रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने जलती हुई चिता में प्रवेश कर लिया। अर्जुन उस समय द्वारका में थे। शेष अनिरुद्ध पुत्र वज्र को लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर लौटे हैं। रास्ते में भील बन के भगवान आए हैं, अर्जुन की शक्तियों का हरण किया है, कुछ गोप कन्याओं को लूट भी लिया है भीलों ने। शेष को अर्जुन हस्तिनापुर लाए हैं, युधिष्ठिर को बताया है। युधिष्ठिर ने वज्र को मथुरा का राजा बनाया है और पांडवों का प्रयाण सुनते ही परीक्षित को राजा बना करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को कली की गुणदोष बताए हैं। राजन, कलयुग में अनेक, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन इसमें एक महान गुण है, कलेर दोष निधने निधे राजन नास्ति का महान गुण। इस प्रकार नहीं, गरीब व्यक्ति को सरकार आरक्षण दे देती है, ऐसे कल के जीवों को भगवान ने आरक्षण दे दिया है। आप बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अगर आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तब भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। कलयुग में केवल नाम आधार है, कलयुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुमिर न रुद्र पारा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी अगर किसी की बुद्धि में, किसी की मूल बुद्धि में ये समझ में बात नहीं आती है तो महाराज फिर तो उसको अपना सर पत्थर पे पटक के मार देना चाहिए। ये तेरे ऐसी का कुबद मन बस गई, जिंदगानी भजन भी